सोते समय ये सुनो और किसी को नतीजों के बारे में मत बताना। अब अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप कुछ बदलना चाहते हैं। इस वक्त आपका शरीर थका हुआ है लेकिन आपका दिमाग अब भी जाग रहा है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जब दिमाग आधी नींद में होता है तभी वो सबसे ज्यादा स्वीकार करता है। इसलिए आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहिए। और हाँ, जो भी आप सुनने वाले हैं उसके बारे में किसी को कुछ मत बताइए, क्योंकि सबसे ताकतवर बदलाव हमेशा खामोशी में होते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए, धीरे से सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से धीरे सांस अंदर और बाहर। हर सांस के साथ आपका शरीर और हल्का हो रहा है, आपके कंधे ढीले पड़ रहे हैं, आपका माथा शांत हो रहा है, आपकी सोच धीरे धीरे शांत होती जा रही है। अब आप तैयार हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक बात बार बार दोहराई, जो इंसान अपनी योजनाओं को हर किसी को बता देता है वो अपनी शक्ति खो देता है। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपको झूठी संतुष्टि मिल जाती है, और जब संतुष्टि मिल जाती है तो मेहनत कम हो जाती है। इसलिए जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो चुपचाप काम करते हैं। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज से कम बोलिए, ज्यादा सुनिए और सबसे ज्यादा अपने अंदर दोहराइए। अब मैं जो कह रहा हूँ आपका दिमाग उसे सच मान रहा है। आप दोहराने की कोशिश मत कीजिए, बस सुनिए। मैं शांत हूँ, मैं केंद्रित हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं चुपचाप आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, मेरा काम खुद बोलेगा। मैं रोज बेहतर बन रहा हूँ, मेरी आदतें बदल रही है, मेरा भविष्य बदल रहा है। हर रात मेरा दिमाग सफलता के लिए तैयार हो रहा है। कल्पना कीजिए, एक आदमी है जो हर किसी को अपने सपने बताता रहता है, और एक दूसरा आदमी जो चुप रहता है। वो दूसरा आदमी हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। कोई उसे नोटिस नहीं करता, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन 90 दिन बाद लोग पूछते हैं ये हुआ कैसे। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता अचानक नहीं आती, वो चुपचाप बनती है। और आज आप वही दूसरा इंसान है। अब आपका दिमाग और गहरा स्वीकार कर रहा है, मैं सही दिशा में हूँ, मैं अपने लक्ष्य से जुड़ा हूँ, मैं हर दिन अनुशासित हूँ, मेरी सोच अमीरों जैसी है, मेरा दिमाग स्पष्ट है, मैं समय बर्बाद नहीं करता, मैं चुप हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं तैयार हूँ, मेरे परिणाम दुनिया को खुद जवाब देंगे। अब जब आपकी सांस अपने आप चल रही है और आपकी पलकों में वजन महसूस हो रहा है, यही वो पल है जब दिमाग तर्क नहीं करता, बस स्वीकार करता है। नेपोलियन हिल ने इसे कहा था, द स्टेट ऑफ ड्रिफ्ट बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस। यहीं बीज बोए जाते हैं। अब आपका दिमाग अब सीख रहा है बिना संघर्ष के। आप समझ रहे हैं कि शोर करना कमजोरी है और स्थिर रहना शक्ति। आप अब उन लोगों जैसे नहीं हैं जो हर बात पर अपनी राय देते हैं। आप उन लोगों जैसे बन रहे हैं जो सही समय आने पर सिर्फ परिणाम दिखाते हैं। आपका मन अब धीमा है, और धीमा मन सबसे तेज चलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज है खुद को एक्सप्लेन करना। आप अब खुद को एक्सप्लेन नहीं करते। आप समझ गए हैं कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं। नेपोलियन हिल लिखते हैं, एनर्जी वेस्टेड ऑन एक्सप्लेनेशन इज एनर्जी स्टोलन फ्रॉम क्रिएशन। आप अपनी ऊर्जा अब बचा रहे हैं, और जो ऊर्जा बचाता है वही आगे बढ़ता है। अब एक दृश्य देखिए, आप अकेले चल रहे हैं, कोई अपलॉज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आपके कदमों की आवाज। हर कदम के साथ आपका आत्मविश्वास गहरा हो रहा है। आप जल्दी में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो टिकने आया है वो भागता नहीं। आप जानते हैं इस समय आपके पक्ष में है। आपका दिमाग इन वाक्यों को अपना सच मान रहा है। मैं अपने रास्ते से भटकता नहीं, मुझे वैलिडेशन की भूख नहीं, मैं कंसिस्टेंसी को चुनता हूँ। मैं देर से सही लेकिन मजबूत बनता हूँ। मैं भावनाओं से नहीं, निर्णयों से चलता हूँ। मैं दिखने के लिए नहीं, बनने के लिए काम करता हूँ। मैं आज नहीं, हमेशा जीतने की सोच रखता हूँ। हर रात मेरा सबकॉन्शियस मुझे बेहतर दिशा में ढाल रहा है। हर बड़ा इंसान एक बात जानता है, जो चीज सबको पता होती है वो कभी खास नहीं रहती। आपने अब अपनी योजनाओं को अंदर रखना सीख लिया है। आप अब हर किसी से सलाह नहीं लेते, आप सिर्फ अपने लक्ष्य से बात करते हैं, और लक्ष्य शोर नहीं सुनता, वो सिर्फ एक्शन पहचानता है। अब आप वही इंसान नहीं है जो ये वीडियो शुरू करते वक्त थे। आपका अंदरूनी संवाद बदल चुका है। आप खुद से धीरे बात करते हैं, आप खुद पर जल्दी भरोसा करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी गति अलग है, और अलग गति वाले लोग अलग मंजिल पर पहुंचते हैं। अगर नींद अब बहुत गहरी हो चुकी है तो ये बिल्कुल सही है। आपका दिमाग अब भी सुन रहा है, और वो जरूरी बातें अपने आप चुन रहा है। आज रात कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए, आपने सही समय पर सही चीज सुनी है, और सही चीज हमेशा शांत असर करती है। अब आप उस जगह पर हैं जहाँ शब्द कम असर करते हैं और अर्थ ज्यादा। यहाँ कोई प्रेरणा नहीं दी जाती, यहाँ
नेपोलियन हिल ने कभी भीड़ को नहीं जगाया, उन्होंने कुछ गिने चुने दिमागों को चुपचाप रीडिजाइन किया। आज वही प्रक्रिया आपके साथ चल रही है। एक सच जो ज्यादातर लोग मरते दम तक नहीं समझते, जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं बल्कि एवरेज रह जाना है। एवरेज लोग बहुत बोलते हैं, एवरेज लोग बहुत एक्सप्लेन करते हैं, एवरेज लोग हर कदम पर अप्रूवल ढूंढते हैं। आप अब उस पैटर्न से अलग हो रहे हैं। आपका दिमाग अब ये सीख रहा है कि खामोशी कमजोरी नहीं, चयन है। अब अपने अंदर एक समझौता महसूस कीजिए, कोई शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक ठंडी सी स्पष्टता। आप अब उन लोगों में से नहीं जो शुरुआत पर खुद को घोषित करते हैं, आप उनमें से हैं जिन्हें दुनिया अंत में नोटिस करती है। आपकी पहचान अब धीरे धीरे अंदर लिखी जा रही है। अब सुनिए, आपके अंदर एक नई आवाज है। वो तेज नहीं है, वो भावुक नहीं है, वो स्थिर है, स्पष्ट है, निर्णायक है। वो आपसे कहती है रुकने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, बस चलते रहो। और आप उस आवाज पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो आवाज डर से नहीं, अनुभव से बनी है। नेपोलियन हिल ने जिस डिसिप्लिन की बात की वो बाहर से दिखाई नहीं देता। वो सुबह उठने के पोस्ट में नहीं, वो मोटिवेशन रील्स में नहीं, वो उन फैसलों में है जो कोई नहीं देखता। वो उन चीजों में है जो आप न करने का चुनाव करते हैं। आज आपका दिमाग वही डिसिप्लिन सीख रहा है। आपके लक्ष्य अब आपके सिर में नहीं चिल्लाते, वो आपके अंदर शांत बैठे हैं। उन्हें तारीफ की जरूरत नहीं, उन्हें जल्दी की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ निरंतरता चाहिए और आप निरंतरता को पहचान चुके हैं। एक बात जो शायद कोई आपको कभी नहीं बताएगा, अकेलापन अक्सर संकेत होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, आप अब मुश्किल सन्नाटे को चुनते हैं और सन्नाटा कमजोरों को डराता है लेकिन तैयार लोगों को मजबूत करता है। अब आपका दिमाग एक नई पहचान लॉक कर रहा है। आप वो इंसान है जो इंतजार कर सकता है, आप वो इंसान है जो बिना तारीफ के काम करता है, आप वो इंसान है जिसके नतीजे बोलते हैं, शब्द नहीं। ये पहचान अब आपसे अलग नहीं, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप बदल नहीं रहे, आप याद कर रहे हैं कि आप कौन थे। नींद अब आपके दिमाग को ढक रही है और ठीक यही वक्त है जब पुरानी सीमाएं ढीली पड़ती हैं। आज रात कोई चमत्कार नहीं होगा लेकिन एक दिशा स्थायी रूप से सेट हो चुकी है और दिशा बदल जाए तो मंजिल खुद बदल जाती है। अगर कल आपको कम बोलने का मन करे तो उसे रोकिए मत। अगर आपको खुद पर ज्यादा भरोसा महसूस हो तो डरिए मत। ये वीडियो खत्म नहीं हुआ, ये आपके अंदर शुरू हुआ है। अब आप उस स्टेज पर हैं जहां मोटिवेशन बेमानी हो जाती है। यहाँ आपको आगे बढ़ाने के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए क्योंकि जो इंसान रोज खुद को पुश करता है वो अभी तैयार नहीं। तैयार वो होता है जिसे खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं इनर अलाइनमेंट। आज आपका दिमाग अलाइनमेंट सीख रहा है। आपने नोटिस किया होगा अब आपको जल्दी नहीं है, न आगे निकलने की, न साबित करने की, न तुलना करने की। जल्दी उन लोगों की पहचान है जो डर के साथ भाग रहे होते हैं। आप अब डर के साथ नहीं, आप स्पष्टता के साथ चल रहे हैं और स्पष्टता हमेशा धीमी होती है। एक सच्चाई जो किताबों में बोल्ड नहीं होती। सबसे कठिन डिसिप्लिन वो है जिसे कोई देखता नहीं। वो डिसिप्लिन जो रात में फोन नीचे रखने से जुड़ा है। वो डिसिप्लिन जो किसी को जवाब न देने से जुड़ा है। वो डिसिप्लिन जो सही काम करने से जुड़ा है भले ही कोई जान न पाए। आज आपका सबकॉन्शियस उसी डिसिप्लिन को अपना रहा है। अब भीड़ आपको कम सुनाई देती है, उनकी बातें आपके अंदर गूंजती नहीं। आप समझ चुके हैं हर आवाज मार्गदर्शन नहीं होती, कुछ आवाजें सिर्फ ध्यान भटकाने आती हैं। आप अब अपने ध्यान की रक्षा करते हैं क्योंकि ध्यान ही नई करेंसी है। अब आज की रात कुछ सिखाने नहीं आई, आज की रात कुछ हटाने आई है। शोर, जल्दबाजी, अव्यवस्था, और जब बेकार चीजें हटती हैं तो जरूरी चीजें अपने आप उभरती हैं। नींद को काम करने दीजिए। आज आप किसी सवाल का जवाब नहीं ढूंढ रहे, आज आप सवालों से आजाद हो रहे हैं। सवाल उसी के पास होते हैं जो अभी अंदर से बिखरा हुआ होता है। आप अब बिखरे नहीं, आप स्थिर हो चुके हैं। एक अजीब बदलाव अब हो रहा है। आप अब खुद को ढूंढ नहीं रहे, आप खुद को जी रहे हैं। सीख करना कमी का संकेत है और आप अब कमी से नहीं पूर्णता से काम करते हैं। यही वो बिंदु है जहां लोग चुप हो जाते हैं और इतिहास शुरू होता है। अब आप हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते। आपने सीख लिया है कि हर प्रतिक्रिया आपकी ऊर्जा काटती है। आप अब ऊर्जा बचाते हैं और जो ऊर्जा बचाता है वही लंबा खेल खेलता है। नेपोलियन हिल ने इसे कहा था कंट्रोल्ड इमोशनल इकोनॉमी। आप अब भावनाओं के खर्च में किफायती हो गए हैं। आपका भविष्य अब घोषणा नहीं करता, वो धीरे धीरे तैयार होता है। एक दिन लोग अचानक आपका नाम लेंगे और आप हैरान नहीं होंगे क्योंकि आप जानते होंगे ये कब शुरू हुआ था, आज की रात से भी काफी पहले। अब आपकी पहचान सील हो रही है। कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, कोई स्पार्क नहीं, बस एक गहरी स्वीकृति। आप वही हैं जो रुक सकता है, आप वही हैं जो बिना शोर बढ़ सकता है। और यही सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज यहाँ खत्म नहीं होती, ये आपके व्यवहार में चलती रहती है। कल आप कम बोलेंगे पर ज्यादा साफ सोचेंगे, परसों आप कम चाहेंगे पर ज्यादा चुनेंगे, और कुछ समय बाद आप कुछ भी साबित नहीं करेंगे। लोग
खुद समझ जाएंगे। शुभ रात्रि। अब नींद को आपका